नमस्कार, मैं रितेश राय आप लोग का स्तरीय विद रितेश में स्वागत करता हूं। आज के प्रश्न में हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन आज के प्रश्न नामक इस श्रृंखला पर प्रश्नों का ढेर सारा विवरण देखते हैं। यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा और उसमें एक प्लेलिस्ट बना होगा आज के प्रश्न नाम से, तो उस पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को इस तरह से ढेर सारी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इन वीडियो के माध्यम से इसको जब हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसका जो है अभ्यास प्रश्न भी देखते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग उसका अभ्यास प्रश्न, ठीक है, उसमें से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है उसको मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला सफल आक्रमण किसका? भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, याद रहेगा आपको, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ था। इतना आपको याद रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहला सफल आक्रमण। ऐसा नहीं है कि आक्रमण नहीं हुआ था, आक्रमण तो कई बार हुए, लेकिन वह आक्रमण सफल नहीं हुआ था। ठीक है, असफल आक्रमण था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है, पहला सफल आक्रमण हुआ। आइए, अरबों ने 712 ईस्वी में विजय पाई थी किस पर? सिंध पर। ठीक है, सिंध जानते ना, भारत को सिंध नाम से पहले जानते थे हम लोग। आक्रमण के समय सिंध के राजा कौन थे, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिस समय अरबों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा जो थे वो कौन थे? सिंध के राजा उस समय जो थे उनका नाम था दाहिर। समय आपको क्या नाम था? दाहिर नाम था। आइए आगे देखते हैं, आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यह जो अरब लोग, जो अरबी लोग थे, वह लोग भारत पे आक्रमण किए तो उनका उद्देश्य क्या रहा? उनका उद्देश्य यह था कि वह लोग भारत में धर्म लूटने के लिए, ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए थे। समझ आपको याद रहेगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर आगे देखेंगे प्रश्नों को। पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में रहा? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में रहा। ठीक है, अरबों ने 712 ईस्वी में विजय पाई थी भारत पर। ठीक है, देखिए आक्रमण के समय सिंध के राजा कौन थे? उनका नाम था दाहिर। आक्रमण का उद्देश्य क्या था अरबों द्वारा? धर्म लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। आइए, तो इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक है वह रहेगा महमूद गजनवी। ठीक है, अब हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण में जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वह है महमूद गजनी। और लोग महमूद गजनी के बारे में जानते हैं। महमूद गजनी जो था यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, किसका? सुबुक्तगीन का पुत्र था। यह नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सुबुक्तगीन। ठीक है, आगे देखिए, अपने पिता के समय यह खुरासान का शासक था। यह एक स्थान है, ठीक है, खुरासान। तो आप लोग से यह प्रश्न पूछ सकता था, ठीक, पूछ सकता है कि सुबुक्तगीन के समय में, ठीक है, सुबुक्तगीन के काल में जो महमूद गजनी था वह कहाँ का शासक था? या पूछ सकता है महमूद गजनी जो था अपने पिता के शासन काल में कहाँ का शासक था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा खुरासान। ठीक है, आइए आगे देखिए, जो बगदाद का खलीफा है, ठीक है, खलीफा खलीफा शब्द से आप लोग परिचित होंगे, परिचित है ना। देखिए, जो बगदाद का खलीफा थे उनका जो नाम था अल आदिल बिल्ला। ठीक है, क्या नाम था? अल आदिल बिल्ला। इन्होंने क्या किया, जो महमूद गजनी थे इनको यमीन उद दौला की उपाधि दी। याद रहेगा नाम, किसे सुनिए, ध्यान सुनिए। बगदाद का जो खलीफा था क्या नाम था उसका? अल आदिल बिल्ला। उसने गजनी को कौन से उपाधि दी? उसने गजनी को जो था यमीन उद दौला की उपाधि दी। यह नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम? यमीन उद दौला। ठीक है, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला ने गजनी को
यमीन उद दौला की उपाधि दी। फिर आगे देखिए, गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। याद रहेगा, गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? गजनी जो था, महमूद गजनी जो था, इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इन लोगों के आक्रमण करने का उद्देश्य क्या हो रहा था, मैं आपको बताया था कि धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका भी यही उद्देश्य था कि धन की प्राप्ति करना। ठीक है, धन की प्राप्ति की दृष्टि से ये क्या करता था? भारत पर आक्रमण करता था। और ये कुल 17 बार आक्रमण किया। यह किसका पुत्र था? उसका नाम है समुद्दीन। ठीक है, उसके बाद अपने पिता के शासनकाल में यह कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। बगदाद का खलीफा जो था, उसने इस गजनी को कौन सी उपाधि दी? तो उसका नाम है यमीन उद दौला। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग गजनी के बारे में कुछ और जानेंगे। आइए, तो हम लोग महमूद गजनी के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, गजनी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कब किया? तो वो है 1000 ईस्वी में। ठीक है, डेट आपको याद रहेगा, गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो वह इस सन क्या है? वो है 1000 ईस्वी। ठीक है, देखिए, और यह आक्रमण कहाँ पर किया गया? पेशावर। ठीक है, पेशावर पे आक्रमण किया गया और उसके कुछ भाग पर उसने क्या किया? अपना अधिकार जमाया और फिर वह अपने देश वापस लौट गया। समझ आया आपको? क्या किया उसने? गजनी ने जो है 1000 ईस्वी में भारत पर क्या किया? अपना प्रथम आक्रमण किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश वापस लौट गया। देखिए, फिर उसका जो उसका 17 आक्रमण था, उसमें जो उसका सबसे चर्चित यानी सबसे प्रसिद्ध उसका आक्रमण जो उसका है, वह कब हुआ? 1025 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1025 ईस्वी में। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पर। आप लोग को पता है ना कि गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर क्या किया? आक्रमण किया और सारे वहां के जितने धन थे, ठीक है, सोने चांदी, सारे को क्या किया? उसने लूट लिया। ठीक है, आगे देखिए, मंदिर लूटने के विरोध में जो जाट लोग थे, ठीक है, जाटों ने क्या किया? गजनी पर हमला किया। समझ आया आपको? तो क्या जब मंदिर ये लोग लूट कर, ठीक है, गजनी जा रहा था, वापस लौट रहा था अपने देश में, तो जाटों ने क्या किया? क्योंकि उनके जातों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी क्या? कि मंदिर की वो लोग रक्षा करें, इसलिए उसके विरोध में उन्होंने क्या किया? गजनी पर हमला किया। ओके, तो गजनी का जो अंतिम आक्रमण रहा भारत पर, वह 1027 ईस्वी में रहा और किसके विरोध में? जातों के ही विरोध में रहा। ना क्लियर आपको? और याद रखिए, यहाँ क्या बोला? बोला है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। यानी कि जो महमूद गजनी था, यह ऐसा एक प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान शब्द की क्या की उपाधि धारण की थी। ठीक है, समझ आया? सुल्तान, जो ये सुल्तान शब्द कहते हैं, ठीक है, सुल्तान शब्द की प्रथम उपाधि धारण करने वाला जो शासक था, वह कौन था? वह था महमूद गजनी। इतना आपको याद रहेगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब रहा? तो वह 1000 ईस्वी में। ठीक है, और उसने कब कहाँ पे किया? पेशावर पर किया। ठीक है, सबसे चर्चित आक्रमण उसका रहा सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर से जब वह धन दौलत जो था उसको लूट कर जो जा रहा था, तो उसका विरोध किसने किया? जाटों ने किया। ठीक है, तो उसका अंतिम आक्रमण जो है, ठीक है, किसके विरोध में रहा? तो वह जाटों के विरोध में रहा। उसका सुल्तान की जो उपाधि है, उसको धारण करने वाला पहला शासक कौन रहा? तो वह कौन था? महमूद गजनी था। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।